हेलो एंड वेलकम बैक टू जोहार IQ। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो इसीलिए आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आ रहे हैं जो कि है क्लास 10 का, दैट इज अ लेटर टू द गॉड। एक बहुत ही प्यारा शॉर्ट स्टोरी है जो कि लिखा गया है GL फोंटेस के द्वारा। आप यहाँ अपने राइट साइड में GL फोंटेस को देख पा रहे होंगे। ये जो आदमी है, ही बिलोंग्स टू द कंट्री ऑफ मैक्सिको। ये मैक्सिकन थे एग्जैक्टली। अगर आपको जानना है मैक्सिको है कहाँ, तो ये हमारा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जस्ट नीचे, ठीक है, बॉर्डर शेयर करता है। तो मैक्सिको जो है, यहाँ पे एक बहुत ही फेमस मैक्सिकन रिवॉल्यूशन हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे ऑथर है, उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान था इस मैक्सिकन रिवॉल्यूशन में। इसके अलावा इनके बारे में अगर आप कुछ जानना चाहो कि इनको आखिर ये इंस्पायर कहाँ से हुए कुछ ऐसा लिखने के लिए, दैट इज अ लेटर टू द गॉड, तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि जो इनके फादर जी थे, इनका एक अपना जनरल स्टोर था। एग्जैक्टली। और जनरल स्टोर में बहुत सारे पीजेंट्स आते थे, फार्मर्स आते थे, और बहुत ही सारे यू कैन से कि डेली वेज वर्कर्स आते थे। ठीक है, तो मतलब आप कह सकते हो कि थोड़ा लोअर क्लास के लोग विजिट करते थे इनके जनरल स्टोर में। और जो हमारे ऑथर हैं वो भी जनरल स्टोर में रहते थे। तो जब उनका इंटरेक्शन इन लोगों के साथ होता था तो इनको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आया करता था इन लोगों के लाइफ में। तो ऐसा कहा जा सकता है जो अ लेटर टू द गॉड है, जिसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है दैट इज लेंचो, वो भी एक फार्मर है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो आइडिया है, मे बी ये जो इंटरेक्शन इनका हो रहा था डेली लाइफ के बेसिस पे, तो बेसिकली यहाँ से लिया गया होगा। ठीक है, ये था छोटा सा ओवरव्यू अबाउट द राइटर और इनको कहाँ से आइडिया मिल सकता है ये एक प्यारा सा शॉर्ट स्टोरी लिखने के लिए। आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं आखिर इस स्टोरी में हम लोग देखने क्या वाले हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आप जान लो कि लेंचो नाम का हमारा मेन कैरेक्टर है। ठीक है, ये रहता क्या है, ही इज अ फार्मर। ठीक है, ये रहता क्या है, ये एक फार्मर है। ठीक है, जनाब का ऑब्वियसली क्रॉप लगा हुआ रहेगा। तो क्रॉप ये कौन सा उगाते हैं, तो ये है कॉर्न। देखो भाई, जो कॉर्न होता है ना, वो खासकर नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, और मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स में सदर्न रीजन में ये बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। और इसको यूज़ करते वो लोग कैटल को बीफ अप करने के लिए, मोटा करने के लिए, लोग को खिलाने के लिए। ठीक है, तो ये जो क्रॉप था कॉर्न का, तो ऑब्वियसली ये हार्वेस्ट होने के टाइम पे था। ठीक है, और ऐसा जो लेंचो है, जिसको बताया जाता है कि इसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है फार्मिंग को लेकर, ठीक है, तो वो ऐसा सोचता है कि अगर एक बारिश हो जाए, थोड़ी सी बारिश हो जाए ना, तो ये हार्वेस्ट जो रहेगा ना वो बेस्ट होगा। एंड देखो, बहुत खतरनाक सी बात रहती है कि बारिश हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो लेंचो रहता है बहुत ज़्यादा खुश रहता है, अरे वाह, अब तो पैसे की बरसात होने वाली थी, क्योंकि हार्वेस्ट उनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला था। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि बारिश तो हुई, लेकिन साथ में हेल स्टॉर्म आ गया। हेल स्टॉर्म बेसिकली क्या होता है, आप देखे होंगे कि बारिश होते होते कभी कभार बर्फ का गोला गिरता है। ठीक है, इसका फोटो मैंने अपलोड कर रखा है, जब हम लोग पढ़ेंगे स्लाइड में तो ऑब्वियसली वी विल गेट टू नो। तो ये जो हेल स्टॉर्म है, इसमें क्या रहता है, बर्फ का गोला रहता है, इसको हम लोग ओला भी कहते हैं, ओला गिरता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर देखिए, हेल स्टॉर्म होने के बाद हमें पता चलता है कि जो जितना भी उनका खेत था वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है और कुछ नहीं बचता है पूरे खेत में। अब देखिए फिर क्या होता है, जनाब जी हो जाते हैं होपलेस। क्यों, ऑब्वियसली इनके पास कुछ पैसा बचा नहीं, जो भी कुछ था उस फार्मर के पास दैट वाज हिज लैंड एंड हिज क्रॉप्स, लेकिन अब कोई क्रॉप्स ही नहीं बचा, तो सोचो उनका क्या हालत हुआ होगा। ठीक है, अब जनाब होपलेस, इनको पता ही नहीं आगे का लाइफ ये कैसे, एक साल तक कम से कम, नेक्स्ट हार्वेस्ट तक पता नहीं ये कैसे गुजारेंगे। लेकिन अचानक से इनके दिमाग में एक आइडिया आता है, बोलते हैं चलो एक रीजन है जिसके लिए हम लोग होप कर सकते हैं, एंड दैट इज आवर वन एंड ओनली गॉड। तो जनाब जो रहते हैं, इनको गॉड के ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ रहता है। इनको लगता है गॉड एकदम होते ही, एंड ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिज बिलीफ। उनको लगता है ये भगवान होते हैं और होते ही हैं। ठीक है, जैसा हमारी मम्मी जी को लगता है, सबकी मम्मी को लगता होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ये गॉड के लिए एक लेटर लिखते हैं। ठीक है, और इस लेटर में ये सब कुछ मेंशन करते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा चीज़ हुआ मेरे साथ, और हमको अगले साल तक के लिए कुछ 100 पैसोस चाहिए। देखिए ये जो पैसोस है ना, दैट इज योर मैक्सिकन करेंसी। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में थोड़ा मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में आप कह सकते हैं लैटिन अमेरिकन में, ये लोग पैसोस को यूज करते हैं एज अ मीडियम ऑफ करेंसी, जैसे कि US डॉलर, जैसे कि रुपी हो गया इंडिया में, ऐसे ही करके पैसोस यूज होता है। ठीक है, लेकिन हमें एकदम ये याद रखना चाहिए कि ये जो स्टोरी है ये मेक्सिको में
हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे टेक प्लेस किया है। आगे देखिए, अब यहाँ पे बारी आई थी 100 पेसोस की, ठीक है, तो ये जनाब लिख देते हैं लेटर। लेटर के बाद आता है रिप्लाई भगवान के द्वारा। एग्जैक्टली वी विल नो व्हाट हैपेंड एक्चुअली। तो और इसमें देखेंगे कि 70 पैसे रहते हैं खाली। अब ये जनाब को आता है गुस्सा और ये जनाब एक और लेटर लिखते हैं, और उस लेटर में क्या लिखते हैं और उसके आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। बिकॉज अगर अभी हम अपना सस्पेंस ऐसा खोल दें आप लोगों के लिए, देन ऑब्वियसली इंटरेस्ट नहीं आएगा, है कि नहीं। ठीक है, तो ये था शॉर्ट सा ओवरव्यू कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंचो के बारे में जानते हैं। तो जैसे ही आपका किताब स्टार्ट होगा, मतलब जैसे ही आपका ये स्टोरी स्टार्ट होगा, आप वहाँ पर देखोगे कि सबसे पहले लेंचो के घर के बारे में बताया गया है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, लेंचो का जो घर था वो वैली रीजन में था, और वहाँ पे एक छोटा सा पार्ट था। मैं एक ड्राइंग बना के आपको दिखाना चाहूँगा। समझिए, दिस इज अ माउंटेन या हिल, और इसके साइड में जो प्लेन एरिया रहता है ना, दैट इज नोन एज वैली रीजन। इसको क्या बोलते हैं आप लोग? वैली रीजन, ठीक है। तो इस वैली रीजन में एक छोटा सा पहाड़ था, ठीक है, और यहाँ इसके टॉप पे रहते थे लेंचो। लेंचो का घर था, याद रखना है, उसके आसपास किसी का घर नहीं था, खाली लेंचो का घर था, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लेंचो का घर है और उसके आसपास उनका पूरा खेत है। तो इस तरीके से कुछ सबसे पहले बताया गया लेंचो के घर के बारे में। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो लेंचो इज अ फार्मर whose house is located on the crest of a low hill in the valley, ठीक है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि उस वैली में इनके अलावा और कोई नहीं रहता है, आसपास कोई घर नहीं है, इट इज एन आइसोलेटेड हाउस, ठीक है। His cornfield was ripe and was promising a good harvest। अब जैसा मैंने आपको बताया कि उनका जो क्रॉप था वो कौन सा था, वो कॉर्न था, एंड इट वॉज गोइंग टू गिव अ गुड हार्वेस्ट, मतलब बहुत ही अच्छा प्रोड्यूस हुआ था, बस थोड़ी सी बारिश चाहिए थी, एकदम परफेक्ट क्रॉप उनको मिलने वाला, परफेक्ट प्रोड्यूस मिलने वाला था, जिससे उनकी जो इनकम है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली थी। बाकी देखो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, लेंचो वॉज अ मैन ऑफ एक्सपीरियंस एंड ही न्यू दैट अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शवर वुड लीड टू अ गुड हार्वेस्ट। यहाँ पे ये जो डाउनपोर है और ये शवर है, ये बेसिकली रेन के बारे में बात कर रहा है। अगर बारिश थोड़ा सा भी हो जाए, ठीक है, तो ये जो क्रॉप्स है, जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि वो बहुत ही परफेक्ट हो जाएगा उनके लिए, और ये लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले हैं। राइट साइड में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कैसे यहाँ पे लहलहाता हुआ खेत है जहाँ पे कॉर्न का पैदावार लगा हुआ है। आगे देखते हैं, लेंचो वॉज वेरी इंटीमेटली कनेक्टेड टू हिज फील्ड। देखो ऐसा बताया गया ना स्टोरी में कि जो लेंचो हमारा रहता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, उसका जो फील्ड है ना, उसके साथ उसका बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट कनेक्शन रहता है। इंटीमेट मतलब क्या, समझ लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक हस्बैंड और एक वाइफ के बीच में जैसा कनेक्शन रहता है ना, वेरी क्लोज कह सकते हो, क्या, वेरी क्लोज कनेक्शन, ठीक है। और वैसा अगर कनेक्शन रहता है ना, तो उसको बोलते हैं इंटीमेट कनेक्शन। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो लेंचो है और उसका फील्ड है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, उस दोनों के बीच में ना बहुत ही ज़्यादा गहरा बॉन्डिंग है, बहुत ही क्लोज आप कह सकते हो कनेक्शन है दोनों के बीच में, ठीक है। एंड वो सिटिंग एंड लुकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम मॉर्निंग वेयर रेन बियरिंग क्लाउड्स वेयर फॉर्मिंग अप। अब क्या था, जनाब का घर कहाँ पे था, एक छोटे से हिल पे था, ठीक है। यहाँ पे लेंचो जो है वो बैठा हुआ है और यहाँ ऊपर में देख रहा था, ऊपर में नॉर्थ ईस्ट के साइड में क्या दिख रहा था उसको, कि कुछ क्लाउड्स बन रहे हैं, ठीक है, और जो बारिश कराएंगे। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी कि अगर ये बारिश हो जाता तो इनका क्रॉप क्या होता, अच्छा हो जाता। एग्जैक्टली, वेरी गुड। नाउ सी, यहाँ पे आगे हम लोग जाएंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि लेंचो की फैमिली के बारे में भी छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ऑब्वियसली व्हेन यू वुड रीड, इतना आप अटेंशन पे नहीं करोगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इधर भी अटेंशन पे करो। तो सबसे पहले ये चीज़ हम लोग को जान लेना चाहिए, जो लेंचो रहता है वहाँ पे इसकी वाइफ भी रहती है। देखिए वाइफ का कोई मेंशन नहीं किया गया है, जब आप स्टोरी पढ़ोगे तो वहाँ पे वुमेन के बारे में बताया गया है कि किसी वुमेन से बात करता है, ठीक है। और वो जो वुमेन रहती है ना, वो बेसिकली क्या बना रही होती है, तो वो खाना बना रही होती है, ठीक है। सब पर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब देखो क्या हुआ, लेंचो है, वाइफ है, और इनके तो कुछ बच्चे होंगे ही, और यहाँ पे बच्चों का नाम नहीं लिखा हुआ है, बच्चों के टाइप्स लिखा हुआ है कि किस टाइप के बच्चे थे, ठीक है। एक तो बताया कि एल्डर थे, ठीक है, एक क्या थे, एल्डर। और एल्डर क्या करते थे, ये लोग काम करते थे फील्ड में, तो इनका बस एक ही काम था, दैट इज वर्क। फिर दूसरे बोला जाता था कि यंगर चिल्ड्रन थे, ठीक है, और यंग बच्चे हैं तो काम थोड़ी करेंगे, वो दिन भर क्या करते थे जनाब, खेलते रहते थे, तो उनका एक ही काम था, क्या, खेलना,
ठीक है, तो ऐसा कुछ उनके फैमिली के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आप यहाँ पे इस चीज़ को देख लो और अच्छे से याद करने की कोशिश करो। ठीक है, नाउ सी, अब बारी आता है डिजास्टर के बारे में, बिकॉज अभी बारिश तो हो रही थी। बारिश होने के बाद एक हेल स्टॉर्म के बारे में भी हम लोग बात किए थे, है कि नहीं? एग्जैक्टली अब ये जो हेल स्टॉर्म है ना, अब इसके बारे में देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। ठीक है, उसके बाद क्या आउटकम आया। तो सबसे पहले देखो, द रेन स्टार्टेड फॉर विच लेंचो सेट दे आर नॉट रेन ड्रॉप्स। क्या बोला कि ये सब रेन ड्रॉप्स नहीं है, बल्कि दे आर न्यू कॉइंस। ऐसा कैसे हो सकता है? रेन ड्रॉप्स आखिर कॉइंस कैसे हो सकता है? ये बहुत ही बड़ा बात है। लेकिन अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कैसे जितना ज़्यादा बारिश होगा उससे ये हमें पता चल रहा है कि इनका जो क्रॉप है वो और बेहतर होते जाएगा। तो बारिश के कारण उनका क्रॉप बेहतर हो रहा है। इसका मतलब क्या? जब ये क्रॉप को अपना बेचेंगे तो उसके बाद इनको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। इसीलिए यहाँ पे आप देखोगे कि जो लेंचो रहता है ना, वो बोलता है कि जितना बारिश हो रहा है, ये जो बड़ा बूंद है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे करके रखा है, इसको यहाँ लिंक भी देता हूँ, बिग ड्रॉप को बोलता है कि ये पूरे 10 पैसोस का है। कितने पैसोस का है? 10 पैसोस का है। और ये जो स्मॉल ड्रॉप है, ठीक है, स्मॉलर वन, ये कितने पैसोस का है? तो ये 5 पैसोस का है। तो मतलब हर एक बूंद जो गिर रहा है, सोचो इनको इतना का प्रॉफिट करा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि वो कितना ज़्यादा खुश होगा। फिर आगे जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि द रेन सून टर्न्स इनटू हेल स्टॉर्म। कैसे में बदल जाता है? हेल स्टॉर्म। राइट साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये छोटा छोटा जो गोला है, दैट इज योर ओला। ठीक है, ये क्या होता है? बर्फ जम जाता है, एकदम सॉलिड हो जाता है, जैसे कि आइस क्यूब्स रहते हैं। ठीक है, कुछ उस तरीका का स्ट्रक्चर बन जाता है। एंड देन जब ये गिरता है बहुत फोर्स से, तो पूरा खेत ऐसा बर्बाद कर देता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, तो जनाब का हार्वेस्ट तो डिस्ट्रॉय हो गया। द प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल वाज लेफ्ट नथिंग। अब देखो जनाब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जनाब कहते क्या है कि ये जो प्लेग ऑफ लोकस्ट है ना, ये एक्चुअली है क्या? पहले मैं ये बता दूं। अगर आपको याद होगा, कुछ साल पहले हिंदुस्तान में, खासकर पाकिस्तान में, आपने देखा होगा कि टिड्डियों का अटैक हुआ था। टिड्डी एक वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। ये टिड्डी क्या होता है? टिड्डी बेसिकली ग्रास होपर का प्रजाति होता है। ठीक है, ग्रास होपर तो आप लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है, और इसको इंग्लिश में अगर हम लोग बोले तो हम लोग इसको लोकस्ट बुलाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये जब आते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा झुंड में आते हैं, और इसके कारण एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है क्या, कि ये लोग पूरा जितना भी खेत रहता है, जितना भी क्रॉप्स रहता है, स्टैंडिंग क्रॉप्स, उसको खाते हुए जाता है और उसको पूरा बर्बाद कर देते हैं। तो इनका कहना था कि ये जो अगर लोकस्ट आते हैं, ठीक है, ये जो टिड्डियाँ आते हैं, वो भी कोशिश करेंगे ना पूरा खाने के लिए, तो वो भी कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं क्रॉप में। लेकिन ये जो हेल स्टॉर्म गिरा ना, इसके कारण पूरी इनका जो फील्ड है वो तबाह हो जाता है। आप यहाँ पे समझ सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फिलहाल कुछ देर पहले जब बारिश नहीं आई थी, तब लेंचो कैसा था? यहाँ पे आप लेंचो को देख पा रहे होगे। और इसके पहले अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो लेंचो दिख रहा था बहुत ही ज़्यादा खुश, है कि नहीं? और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? एक्सपेक्ट कर रहा था एक चीज़, क्या? वो रेन एक्सपेक्ट कर रहा था। क्यों एक्सपेक्ट कर रहा था? क्योंकि उसको पता था अगर रेन आ जाएगा तो उसका जो हार्वेस्ट है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, उसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा होपफुल भी था। क्या था? होपफुल भी था। ठीक है, लेकिन जस्ट आफ्टर हेल स्टॉर्म जब आया, उसके बाद क्या हो जाता है जनाब? टोटली सौरों में चले जाते हैं। ही इज़ वेरी वेरी सैड। ऑब्वियसली यार, कोई भी सैड हो जाएगा। उसका जो पूरा जीवन यापन का जो मतलब तरीका है वही खराब हो गया। तरीका नहीं बोलेंगे, बेसिकली जो साधन है वही खराब हो गया, जो मोड ऑफ लाइवलीहुड है वही टोटली डिस्ट्रॉय हो गया। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होगे कि इनके लिए कितना बुरा वक्त होगा। अगले 1 साल तक ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ अता पता नहीं। ठीक है, तो आफ्टर आप लोग देखें तो यहाँ पे पता चलता है क्या, कि सौरो जो है, सैडनेस जो है, उनको ओवरकम कर लेता है। साथ में अभी थोड़ी देर पहले बहुत ही ज़्यादा होपफुल थे, फिर ये क्या हो जाते हैं? होपलेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? होपलेस हो जाते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि यार अब सर्वाइव ही कैसे करेंगे। एंड इनफैक्ट ही वॉज ऑल्सो हेल्पलेस। हेल्पलेस क्यों? बिकॉज यार अब कौन उनका हेल्प कर सकता था? उनको खुद नहीं पता। ये लोग एकदम लाइक डिप्रेशन में जा रहे थे, ऐसा कुछ हो गया था। ठीक है, तो ये दो सिनेरियो हम लोग यहाँ पे कंपेयर किए। जब ये बारिश हुई नहीं थी, हेल स्टॉर्म आया नहीं था, तब उनका क्या सिनेरियो था, क्या सिचुएशन था। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो आफ्टर हेल स्टॉर्म यहाँ पे क्या सिनेरियो सिचुएशन बनता है। बाकी देखो, आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जल्दी से इनको आंसर करते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो क्या चीज के लिए होप कर रहा था? तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज ही वाज होपिंग फॉर रेन। ठीक है, एकदम छोटा सा वन वर्डेड आंसर है, ये जस्ट ऐसा चेक करने के लिए कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड लेंचो से दैट रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइंस? ऐसा क्यों बोला कि ये जो रेन ड्रॉप्स है वो एकदम नया कॉइन जैसा है? क्योंकि मैंने अभी बताया रेन आएगा तो उससे क्या होने वाला था, हार्वेस्ट बेटर होने वाला था। हार्वेस्ट बेटर होने से क्या होगा, उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा उनके क्रॉप्स के लिए, है कि नहीं? पैसा मिलने से क्या मतलब, पैसों की बारिश, भाई वही तो है। तो वही बोला था कि जितने भी ड्रॉप आ रहे हैं उतना ज़्यादा नया कॉइन्स उन लोग का बनते जा रहा है। नाउ सी तीसरा नंबर देखते हैं, हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड? अब देखो भाई रेन कैसे चेंज हो गया, अचानक से आप देखोगे वहां पे क्या आ गया था, हेल स्टॉर्म आ गया था। एंड व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, लेंचो का जो फील्ड था ना वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या हो जाता है, वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए चौथा नंबर है, व्हाट वेयर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? जब हेल स्टॉर्म रुक जाता है तो लेंचो कैसा फील करता है, हमने अभी जस्ट देखा, ही वॉज होपलेस, ठीक है, ही वॉज हेल्पलेस एंड इनफैक्ट वो बहुत ही ज़्यादा सैड है कि नहीं? तो ये ऐसा सिचुएशन से वो गुजर रहे थे और ये 4 क्वेश्चन था जिनको हम लोगों ने आंसर कर लिया। अब देखिए ऐसा सिचुएशन आया कि उनको फील हुआ कि नहीं देखो अभी भी एक होप बचा हुआ है। और होप क्या, जब यार हमारे साथ भी होता है ना, जब एग्जाम में कुछ नहीं पढ़ते सीधा चल जाते हैं मंदिर में क्या सीधा टीका लगा लिया और चल जाते एग्जाम देने। अगर लास्ट में कोई भी हमारा मदद नहीं कर सकता तो खाली एक वो पावर है जो हम लोग को हेल्प कर सकता है, एंड दैट इज गॉड। तो लेंचो बोलता है कि नहीं अभी भी एक चीज बचा हुआ है जिसके पास हम जा सकते हैं और हम उस चीज के लिए होप कर सकते हैं, एंड दैट इज हु, इट इज गॉड। ठीक है, तो अब देखो, he still had hope, he knew whom to look for, so he decided to write a letter to God addressing his plight. अब क्या होता है जनाब, एक प्यारा सा लेटर लिखते हैं किसको, तो गॉड को, और इसमें अपना जो प्लाइट अभी जो सिचुएशन से वो गुजर रहे वो सब कुछ लिखते हैं। वो लिखते हैं कि देखो कैसे हार्वेस्ट मेरा बर्बाद हो गया हिल स्टॉर्म के कारण, और उसके बाद ये ऐसा भी लिखते हैं कि इनको टोटल 100 पैसों चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल कितने पैसे चाहिए, तो 100 पैसों चाहिए, सो दैट वो अगले साल तक आराम से अपना लाइवलीहुड चला पाए। ठीक है, तो फिर क्या आगे बढ़ते हैं, ही डिमांडेड फॉर 100 पैसोस। पैसोस क्या है, तो इट इज अ करेंसी इन सम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज विच वुड बी इनफ फॉर हिम एंड हिज फैमिली टू सर्वाइव टिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट। अगले हार्वेस्ट तक सर्वाइव करने के लिए उनके पास 100 पैसोस जो है दैट वुड बी इनफ। ठीक है, आगे देखते हैं, ऑन संडे एट डे ब्रेक ही रोट द लेटर एंड ट्रेवल टू द टाउन एंड पोस्टेड इट इन द पोस्ट ऑफिस बाय हिमसेल्फ। क्या होता है कि संडे को, ठीक है, दिन के समय वो प्यारा सा एक लेटर लिखते हैं और उसके बाद फिर चले जाते हैं टाउन में, वहाँ पे पोस्ट ऑफिस जाते हैं और वहाँ पे अपना जो लेटर है वो डालकर आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो भाई पोस्ट ऑफिस में गजब का सिनेरियो बनता है। क्या होता है, अब देखो, द पोस्टमैन ऑन सीइंग द एड्रेस, जो यहाँ पे पोस्ट कार्ड में एड्रेस लिखा हुआ था ना, तो यहाँ पे एड्रेस में क्या लिखा हुआ है, टू गॉड। अब भाई कोई भी देखेगा पोस्टमैन जिसको ये लेटर मतलब डालना है, मतलब पहुंचाना है उस एड्रेस पे, वो बोला भाई आज तक जिंदगी में हम कभी तो ऐसा एड्रेस ही नहीं देखे, भगवान के पास कोई कैसे पहुंचा सकता है, जाना भी है तो मरना पड़ेगा, मरने के बाद ऊपर जाओगे फिर भाई वापस कैसे आओगे, है कि नहीं? बहुत बेतुका सा बात लग रहा है। तो यही चीज यहाँ पे ये पोस्टमैन भी देखता है। द पोस्टमैन ऑन सीइंग द एड्रेस रिटन ऑन द पोस्ट कार्ड वेंट लाफिंगली टू द पोस्ट मास्टर। Postmaster was also laughing at very instance but soon turned to be serious. He wanted to keep the innocent faith of Lencho on God alive. अब देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले पोस्टमास्टर जाता है, पोस्टमैन दिखता है, पोस्टमैन वो देखता है कि टू द गॉड लिखा हुआ है, ये पूरा हंसने लगता है, पागल जैसा हंसने लगता है। फिर ये बोलता है कि चलो पोस्टमास्टर को दिखाते हैं, तो फिर ये जल्दी से चल जाता है पोस्टमास्टर के पास। पोस्टमास्टर ऑब्वियसली इसका हेड होगा, तो पोस्टमास्टर भी स्टार्टिंग में थोड़ा हंसने लगता है, फिर थोड़ी देर हंसने के बाद फिर उसको लगता है कि नहीं यार ये मैटर जो है ना ये थोड़ा सा सीरियस है। सीरियस कैसे, बिकॉज वो जो आदमी कितना ज़्यादा इनोसेंट है, ठीक है, और वो इनोसेंट आदमी जो भगवान के ऊपर इतना भरोसा करता है, उसका अगर भरोसा तोड़ दिया जाए तो पता नहीं उसके साथ क्या होगा। ठीक है, तो पोस्ट मास्टर यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा दूसरे के बारे में सोचने वाला आदमी था। तो इसीलिए ये क्या करता है ना, ही स्टार्ट्स कलेक्टिंग मनी फ्रॉम हिज कलीग्स। तो ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम the employees and also donated part of his salary in the name of charity. क्या करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्टमास्टर के बारे में यहाँ पे 2 चीज लिखा हुआ है, ये चीज आप ध्यान रखें।
पहला चीज है कि ही इज फैट, और दूसरा चीज है एक वर्ड लिखा हुआ है एमिएबल। एमिएबल का आप मतलब समझ सकते हैं दैट इनका जो नेचर है वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है, ठीक है। तो ये दो चीज आप याद रखिएगा उनके बारे में। तो ये क्या करते हैं, तो चैरिटी के नाम पे सारे को बुलाते हैं, भाई सब आ जाओ सब आ जाओ सब आ जाओ, पैसे दो पैसे दो पैसे दो, सबसे पैसे लेते हैं, एंड इवन ये खुद भी डोनेट करते हैं इन द नेम ऑफ चैरिटी, ठीक है। दे वर एबल टू कलेक्ट 70 पेसोस इन टोटल। कितना कलेक्ट करते हैं जनाब, तो टोटल 70 पेसोस कलेक्ट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे फिर से आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है, तो प्लीज आंसर। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। लेंचो को फेथ किनके ऊपर था, तो लेंचो को फेथ गॉड के ऊपर था, है कि नहीं। एंड देन व्हाट डिड ही डू, तो ये जनाब क्या करते हैं, सिंपल सा है, क्या करता है, एक लेटर लिखते हैं, किसको लिखते हैं, टू दी गॉड। आगे देखो, हु रेड दी लेटर, तो रेड लेटर कौन पढ़ता है, पोस्टमैन या पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर पढ़ता है। पोस्टमैन क्या करता है, वो खाली एड्रेस पढ़ता है, लेटर को खोल के कौन पढ़ता है, तो पोस्टमास्टर पढ़ता है, ठीक है। अब देखो, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन, तो पोस्टमास्टर फिर क्या करता है, तो जनाब सबको बोलता है कि चलो पैसे कलेक्ट करते हैं चैरिटी के नाम पे, और ये जनाब को दे देते हैं। कितने पैसे कलेक्ट कर पाता है, तो 70 पेसोस, ठीक है। अब चलो अब आगे चलते हैं, पोस्ट ऑफिस में आगे क्या होता है। लेंचो केम नेक्स्ट संडे अ बिट अर्ली एंड वाज नॉट अमेज्ड टू फाइंड अ लेटर फ्रॉम द गॉड। जनाब को थोड़ा सा फर्क भी नहीं पड़ा, थोड़ा सा भी सोचा नहीं कि यार भगवान के पास से ये लेटर आ कैसे गया, ठीक है। तो सोच रहे हो यहाँ पे उसके पास कितना भरोसा होगा भगवान के ऊपर, कितना ज्यादा बिलीव करता होगा। यहाँ पे हम लोग को पता चल रहा है कि ही इज अ ट्रू बिलीवर ऑफ गॉड, है कि नहीं। When he counted the money, he was angry that it was only 70 pesos. He was confident that God must not have made the mistake. क्या बोल रहा है कि ये जो जनाब है इनको पूरा भरोसा था, और ये जब काउंट करता और देखता है कि खाली 70 पैसोज है, और ये मांगा कितना था, तो 100 पैसोज थे, यहाँ पे अराउंड 30 पैसोज अभी भी मिसिंग था, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि ही इज वेरी कॉन्फिडेंट कि भगवान से कोई गलती नहीं हो सकती, लेकिन ऑब्वियसली ही इज लाइक क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, जो भी आप कहना चाहो उनके बारे में। तो उनसे ये छोटा गलती कैसे हो सकता है कि वो 70 पैसा भेजे 100 की जगह, ठीक है। और इसमें इनका सर्वाइवल भी नहीं होता, 30 पैसे कम हो गए तो। अब देखो, ही टुक अ पेपर एंड एन इंक एंड रोट अ लेटर टू द गॉड विच रेड। अब देखो क्या होता है ना, कि ये जो आदमी रहता है इसको आ जाता है बहुत ज्यादा गुस्सा। ये कौन है, ये हमारा प्यारा लेंचो है। ये लेंचो को गुस्सा आता है बिकॉज ही वाज रिसीविंग ओनली 70, बिकॉज ही रिसीव्ड ओनली 70 पैसोज, ठीक है। तो इसको जब गुस्सा आता है तो ये फिर जाता है, इंक विंक लेता है, पेपर में लेता है, और उसके बाद फिर से लिखता है पूरा स्पीड में लेटर, ठीक है। और उस लेटर में क्या लिखा हुआ था वो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, गॉड, इस पॉइंट से मैं मार्क कर देता हूँ, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो, तो इससे क्या पता चला, इसका कहना है कि ये जो पोस्ट ऑफिस वाले जो लोग हैं ना, यही लोग करप्ट है, और इनके कारण ही जो मेरा पैसा है वो खत्म हो गया, 30 पैसा। तो ये बोलता है भगवान आप फिर से भेजो मुझे 30 पैसा, और वो जो 30 पैसे रहेंगे ना, वो आप इस बार इनको मत भेजो, इस पोस्ट मास्टर को मत भेजो, लेकिन भेजो किसको, डायरेक्टली मेरे घर पे डिलीवर कर दो, डायरेक्टली घर पे, ठीक है। तो इसीलिए बोलता है कि इनको देखो यार, अभी ऑनेस्टली बताए कौन हेल्प किया, पोस्ट मास्टर हेल्प किया, सबसे पैसा लिया, ठीक है। इस इंसान को अगर असलियत में पता रहता कि इट वॉज पोस्ट मास्टर जो 70 पैसे सबके मदद से कलेक्ट कर पा रहा है, तो सोचो ये कितना ग्रेटफुल रहता। लेकिन ये जो इनके पास बिलीफ है, जो शायद से बहुत इनोसेंस वाला बिलीफ है, उसके कारण जो आदमी इनका हेल्प कर रहा है उसी को ये सुना रहा है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठता है, क्या जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं जिनका नाम है लेंचो, क्या ग्रीडी है? बिकॉज यार अगर तुम ही सोचो, आपको 70 पैसे में मिल रहे हैं, तो क्या आप थोड़ा खुद से कमा नहीं सकते 30 पैसे, या 70 पैसे में ही थोड़ा और मुश्किल के साथ थोड़ा आप दिक्कत से सह नहीं सकते, रह नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसा नहीं दिखा रहा लेंचो ग्रीडी है? बताओ, इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट्स में, अब जरूर बताओ, और जिसका आंसर सही रहेगा ऑब्वियसली आई विल गिव यू अ हार्ट, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन इवन टेक्स्ट, मतलब कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ पे जाके आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है। और ये देखो, और एक और चीज़ याद रखना, ये सेकंड लेटर है, ये कौन पढ़ता है, फिर से पोस्ट मास्टर ही पढ़ता है, ठीक है। वो जाता है देखने, देखो क्या होता है ना, जब ये लेंचो आता है, ठीक है, वो देखना चाहते हैं कि कौन है इतना भोला आदमी यार जो भगवान को लेटर लिख रहा है, ठीक है। वो अपने दफ्तर से देखते रहता है,
और फिर जब वो वापस से वो लेटर डालता है तो सबसे पहले वो जाता है, लेटर उठाता है, खोल के पढ़ता तो देखता है यार उसी के बारे में बुरा ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे 2 क्वेश्चन और हैं। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट? क्या लेंचो को थोड़ा सा भी सरप्राइज हुआ कि उसमें एक लेटर है और उस लेटर में मनी भी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। और इसका रीजन अगर हम ढूंढने जाए तो रीजन क्या होगा? रीजन बहुत ही सिंपल है, दैट इज इसका जो फेथ था भगवान के ऊपर बहुत ही ज्यादा डीप है कि नहीं। ठीक है, वॉट मेड हिम एंग्री? इनको गुस्सा किस बात पे आता है? तो गुस्सा इनको खाली एक बात पे आया, एंड दैट इज जो पैसे थे वो 70 ही थे। इनको चाहिए कितना था? टोटल 30 और ऐड कर दो, दैट इज 100 रुपीज, 100 रुपीज बोल गया, सॉरी 100 पैसोस चाहिए। हाँ ठीक है, सो दैट इनका जो जीवन यापन है वो आराम से हो सके टिल दी नेक्स्ट हार्वेस्ट। ठीक है, एक और चीज याद रखना, जो लेटर है, लेटर का जो रिप्लाई आया था जो भगवान के द्वारा आपने देखा, जो पोस्ट मास्टर ने ही लिखा था, उसमें ज्यादा कुछ नहीं था, उसमें खाली पैसे थे और जो रिप्लाई के नाम पे बस एक चीज लिखा हुआ था, दैट इज गॉड। गॉड क्या है? यहाँ पे ये सिग्नेचर है, भगवान ने कुछ नहीं लिखा, खाली अपना सिग्नेचर कर दिया। आपको ये पता है ये कौन था? तो ये इसने काम कौन किया था? ये काम ये तो पोस्ट मास्टर जी ने काम कर दिया था अपना। ये इसी के साथ ये छोटा सा प्यारा सा स्टोरी जो है वो खत्म होता है। जल्दी से चलते थीम्स में। और मैं एक और बात बता दूं, अगर आपको चाहिए इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम पे अपलोडेड है, जाइए और डाउनलोड कीजिए। बाकी चलिए अब थीम्स पे चलते हैं, और हाँ इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। थीम्स पे सबसे पहले आता है ऑनेस्टी एंड इनोसेंस। यार ऑनेस्टी और इनोसेंस आप देख लो यार, कितना कूट कूट के भरा हुआ है इनोसेंस, किस में? लेंचो में। एंड इवन आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ऑनेस्टी को क्वेश्चन किया जा रहा था। किसका ऑनेस्टी को? तो पोस्ट मास्टर का, है कि नहीं? जो खुद से पैसा दिया था उसी के ऑनेस्टी को क्वेश्चन किया गया था इस प्यारे से स्टोरी में। ठीक है, आगे देखोगे तो फेथ एंड रिलीजन के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पे जो फेथ एंड रिलीजन वाला कंसेप्ट है ना, ये बहुत ही ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, आपको देखोगे कि पूरा जो स्टोरी है वो भगवान के इर्द गिर्द घूमता है, भगवान पे जो भरोसा है उसके ऊपर गिरता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है जो लेंचो है उसका फेथ कितना स्ट्रांग है, वो अपने रिलीजन पे कितना ज्यादा भरोसा करता है, अपने भगवान पे कितना ज्यादा भरोसा करता है। ठीक है, उसके बाद दिखाया जाता है नेचर एंड डिस्ट्रक्शन। ये कैसे दिखता है? सबसे पहले तो यार इतना प्यारा सा घर था, दूसरी बात रेन आई, रेन के बाद आपने देखा कि हेल स्टॉर्म आया जिसके कारण बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। फिर हम लोगों ने और देखा कि क्रॉप्स भी थे, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नेचर। ठीक है, फिर आगे बात आता है गुडविल का। गुडविल कहाँ दिखता है? हम लोग को पोस्ट मास्टर के काम पे दिखता है। ये जो पोस्ट मास्टर है, जस्ट in the name of charity, what he does is that 70 पैसोस लाते हैं, देते किसको है? तो लेंचो को देते, जिसके पास खाने पीने तक का पैसा नहीं था। ठीक है, ये हो गया थीम्स। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका हेल्प मिलेगा तो लिटरली हम लोग का चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और अगला वीडियो जल्द ही